बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सिलसिले की नई वीडियो और पहले हिस्से की सेकंड लास्ट वीडियो पेश खिदमत है। ये तारीखी सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। आगे रास्ता दो टीलों के दरमियान से मुड़ता था। वहां से वो मुड़ा तो अचानक उसे किसी के दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आदमी साथ वाले टीले के पीछे छुप गया था। उसने घोड़े की बाग को झटका दिया और ईड़ लगाई। तेज रफ्तारी से वो टीले के पीछे गया तो आगे रास्ता एक और टीले ने बंद कर रखा था। ये जगह एक ऊंची खड्ड बनी हुई थी। अमाद से कोई 20 कदम दूर मैले कुचैले से चूहे वाला एक आदमी हाथों और घुटनों के बल टीले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अमाद की तरफ उसकी भीड़ थी। उस आदमी का सर ढका हुआ था। वो आदमी नहत्ता मुरूख होता था। अमाद ने उसे ललकारा मगर वो टीले पर चढ़ने की कोशिश करता रहा। टीला मुश्किल किस्म का था। अमाद आगे चला गया। इस आदमी ने एक कोशिश और की मगर कहीं हाथ पांव ना जमा सका। वो निढाल हो चुका था। टीले से उसकी गिरफ्त ढीली हो गई और वो लड़कता हुआ अमाद के घोड़े के कदमों में आन पड़ा। उसके सर से चूहे की ऊनी वाला हिस्सा उतर गया। अमाद ये देखकर हैरान रह गया। वो एक जवान लड़की थी और खूबसूरत इतनी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अमाद घोड़े से उतरा। लड़की खौफजदा थी। उसकी रही सही कुव्वत भी खौफ ने खत्म कर दी। वो उठी मगर बैठ गई। अमाद ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने जवाब दिया, पानी पिलाओ। अमाद ने घोड़े से पानी की छागल खोलकर उसे दे दी। उसने बेताबी से पानी पिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। अमाद ने उसे खाने को कुछ दिया जो उसके पेट में गया तो उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे। अमाद ने उसे कहा, मुझसे डरो नहीं, बताओ कौन। शोबक से अपने खानदान के साथ चली थी। उसने थकी यारी जुबान में कहा, सब मारे गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। मुसलमानों ने रास्ते में हमला कर दिया था। मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम कौन हो? तुमने जो कुछ कहा है झूठ कहा है। झूठी से ही, उसने खौफजदा लहजे में कहा, मुझ पर रहम करो और मुझे कुर्क तक पहुंचा दो। शुबक तक। अमाद ने कहा, मैं तुम्हें शुबक ले जा सकता हूँ, कुर्क नहीं। तुम देख रही हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं रास्ते में ईसाई फौज के हाथों मरना नहीं चाहता। फिर मुझे एक घोड़ा दे दो। लड़की ने कहा, मैं लड़की हूँ, अगर रास्ते में किसी कब्जे में आ गई तो जानते हो कि मेरा अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें घोड़ा भी नहीं दे सकता। तुम्हें यहाँ से अकेले रवाना भी नहीं कर सकता। अमाद ने कहा, ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें अपने साथ शुबक ले जाऊं। वहां मुझे किसके हवाले करोगे? अपने हाकिमों के हवाले करूंगा। अमाद ने कहा और उसे तसल्ली दी, तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जिसका तुम्हें डर है। लड़की कुर्क जाने की जिद कर रही थी। अमाद ने उसे बताया कि इन्हें हुक्म मिला है कि शोबक के किसी ईसाई बशिंदे को वहां से भागने ना दिया जाए। इसके अलावा लड़की को खबरदार किया कि वो कुर्क तक नहीं पहुंच सकेगी। वो चूंकि गोरी डंगत की खूबसूरत लड़की है, इसलिए लड़की को ये डर था कि ये मुसलमान फौजी उसे बेआबरू करेगा। उसने सोचा कि क्यों ना इसके साथ आबरू का ही सौदा करके उसे कहा जाए कि वो उसे घोड़ा दे दे। लड़की ने अपना रवैया बदल किया और अमाद से कहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज रात यहीं क्याम किया जाए, सुबह शुबक रवाना हो जाएंगे। अमाद भी थका हुआ था। घोड़ों का भी यही हाल था। वो लड़की की हालत देख रहा था। उसने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उससे पहले लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा था। उसने यही देखा कि ये बड़ी हुई गाड़ी वाला मुसलमान फौजी है जो सबकी साख और गर्द से कटे हुए चेहरे से वहशी लगता है। इससे उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। अब जबकि उसने कुछ और ही सोच लिया था, उसने अमाद को गहरी नजरों से देखा। उस वक्त अमाद भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था और सोच रहा था कि इस कदर हसीन लड़की का इस सहरा में अकेले रह जाना, जहां सलीबी और इस्लामी सिपाह लंबे अरसे से भूखे भेड़ियों की तरह भागते दौड़ते फिर रहे हैं, उसके लिए कितना खतरनाक है। और ये भी हो सकता है कि इस लड़की पर सिपाही या कमांडर आपस में ही लड़ मरे। वो खुद भी फरिश्ता नहीं था। उसने लड़की की आंखों में झांका। उस वक्त लड़की उसे देख रही थी। अमाद ने कोशिश की कि वो लड़की से नजरें फेर ले, मगर लड़की की आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने जिस्म के अंदर कोई ऐसा जज्बा महसूस किया जो उसके लिए अजनबी था। उसने एक बार नजरें झुका ली, मगर आंखें अपने आप फिर ऊपर उठ गई और वो बेचैन सा होने लगा। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अमाद ने आहिस्ता से कहा, तुम शायद कुंवारी हो। हाँ, लड़की ने जवाब दिया और जरा सा भी सोचे बगैर कह दिया, मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा। अगर मेरे साथ कुर्क चले चलो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। अमाद बेदार सा हो गया। उसने कहा, फिर तुम मुझे कहोगी कि अपना मजहब तब्दील कर लो, जो मैं नहीं कर सकूंगा। तुम शोबक में चल
कर मेरे साथ शादी करो और मुसलमान हो जाओ, मुझे बहरहाल कुर्क जाना है। लड़की ने कहा, अगर मेरे साथ वहां तक चलोगे तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लड़की ने सौदाबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन अमाद कुछ और ही सोच रहा था। जिस सोच ऐसी थी जिसे वो समझ नहीं सकता था। वो बार बार लड़की के चेहरे, उसके रेशमी बालों और आंखों को देखता और सर झुकाकर सोच में खो जाता। लड़की की जैसे वो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की का चेहरा गहरी शाम की तारीकी में छुप गया। उसने घोड़े के साथ बंधे हुए थैले में से खाने की 2-3 चीजें निकाली, लड़की को दी और खुद भी खाई। उसका जिस्म इस कदर चाल था कि जो भी लेटा उसकी आंख लग गई। आधी रात के बाद लड़की ने करवट बदली और उसकी आंख खुल गई। उसने माद को देखा, वो फराटे ले रहा था। उनसे चंद कदम घोड़े खड़े थे। रात के पिछले पहर का चांद कीलों के ऊपर आ गया था। सहराई चांदनी आईने की तरह शफाफ थी। लड़की ने घोड़ों को देखा। अमाद को इतना होश भी ना था कि सोने से पहले घोड़ों की जीने उतार देता। लड़की ने घोड़े तैयार देखे, अमाद को गहरी नींद सोए हुए देखा और ये भी महसूस किया कि पेट में खुराक और पानी जाने से उसका जिस्म तरोताजा हो गया। उसने अपनी जुबे के अंदर हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसकी इतनी दिलकश उंगलियों ने एक खंजर को मजबूती से पकड़ रखा था। चांदनी में उसे माद का चेहरा नजर आ रहा था। वो तो बेहोशी की नींद सोया हुआ था। लड़की ने चांदनी में चपते हुए खंजर को देखा और एक बार फिर अमाद के चेहरे पर नजर डाली। अमाद आयशा से कुछ बढ़ाया। वो नींद में बोल रहा था। लड़की यही समझी सकी कि वो घर वालों को याद कर रहा है। लड़की ने अमाद के सीने को गौर से देखा और अंदाजा किया कि इसका दिल कहाँ है। वो एक से दूसरा वार नहीं करना चाहती थी। ये वार दिल पर होना चाहिए था ताकि अमाद फौरन मर जाए, वरना वो मरते मरते भी उसे मार डालेगा। लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया। वो खंजर दिल में उतार देगी और भागकर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को कीड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिला सोचे समझे खंजर मारकर अमाद को खत्म कर देती। यही काफी था कि अमाद मुसलमान है और इसका दुश्मन, मगर वो बार बार अमाद के चेहरे पर नजरें गाड़ लेती थी और जब उसे कत्ल करने के लिए खंजर को मजबूती से पकड़ती तो उसका दिल धड़कने लगता। अमाद एक बार फिर बड़बड़ाया। अब कि उसके अल्फाज जरा साफ थे। वो ख्वाब में अपने घर पहुंचा हुआ था। उसने माँ का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे मुझे कत्ल कर दिया गया और अमाद कातलों को ढूंढ रहा हो। कोई सांस या जज्बा लड़की का हाथ ढूंढ रहा था। खौफ भी हो सकता था, ये कत्ल ना करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने ये इरादा किया कि कत्ल ना करे। आहिस्ता से उठे, घोड़े पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता इस खट से निकल गए। वो उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ लिए। उसने रुककर अमाद को देखा तो अचानक ज़हन में ये ख्याल आया कि उस मर्द ने इतनी भी परवाह नहीं की कि उसे एक जवान लड़की तनहा मिल गई है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये लड़की ईसाई है जो उसे सोते खत्म कर सकती है। और उसने घोड़े की सीने भी नहीं उतारी और उसने अपनी पर्ची और तलवार भी ख्याल से नहीं रखी। क्यों? क्या इसे मुझ पर भरोसा था? क्या ये इतना ही बेहिस है कि मेरी जवानी इसके अंदर कोई जज्बा बिदार नहीं कर सकती? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे इस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता घोड़े तक पहुंची, घोड़ा हनहाया। लड़की ने घबराकर अमाद को देखा। घोड़े की आवाज पर ही उसकी आंख ना खुली। वो 3 घोड़ों की ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर ही रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से विसल बजाई और कहा, हमारी ये किस्मत। वो 2 थे, दूसरा हंसा। लड़की जुबान से पहचान गई कि ये स्लीपी है। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने कहा, मैं स्लीपी हूँ। दोनों आदमी हंस पड़े और एक ने कहा, फिर तुम सालम हमारी हो, आओ जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं शुबक से फरार होकर आई हूँ। मेरा नाम एविना है। मैं जासूसी के शुबे की हूँ, कुर्क जा रही हूँ। वो देखो, एक मुसलमान सिपाही सोया हुआ है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं उसे सोता छोड़कर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो, ये घोड़े संभालो और मुझे कुर्क पहुंचाओ। उसने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो स्लीपी फौज के लिए कितनी कीमती और कारआमद लड़की है। एक स्लीपी ने उसे वैश्यों की तरह बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, जहाँ कहोगी पहुंचा देंगे। दूसरे ने एक बेहुदा बात कह दी और दोनों इसे एक तरफ को धकेल गए। वो स्लीपी फौज के प्यादा सिपाही थे जो मुसलमान छापामारों से भागते फिर रहे थे। रात को छुप कर जरा आराम करना चाहते थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ने इन्हें जवान बना दिया। लड़की ने जब देखा कि उन्हें स्लीप का भी कोई ख्याल नहीं तो उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज से बोलना शुरू कर दिया कि अमाद जाग उठेगा। उसे सिपाहियों ने घसीटना शुरू कर दिया। अचानक एक ने घबराई हुई आवाज में अपने साथी का नाम लेकर कहा, बचो। मगर उसके बचने से पहले ही अमाद की पर्ची उसकी पीठ में उतर चुकी थी। दूसरे ने तलवार सूंघ ली। उस वक्त लड़की ने देखा कि उसके हाथ में खंजर है।
اس نے खंजर सलीबी सिपाही के पहलू में घूम दिया। यह के बाद निकले 2 और वार की और चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम सलीब के नाम पर गलीज दाग। जब दोनों सलीबी ठंडे हो गए तो लड़की बेकाबू होकर रोने लगी। हमाद ने उसे बहलाया और कहा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, हो सकता है ज्यादा सिपाही उधर आ लेते, हम अभी शोबक रवाना हो जाते हैं। उसने लड़की से पूछा, उन्होंने तुम्हें जगाया था? नहीं। लड़की ने जवाब दिया, मैं जाग रही थी और घोड़ों के पास खड़ी थी। वहाँ क्यों? घोड़े पर सवार होकर भागने के लिए। लड़की ने जवाब करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुमने खंजर कहाँ से ली? मेरे पास था। लड़की ने जवाब दिया, मैंने पहले ही हाथ में ले रखा था। पहले ही हाथ में क्यों ले रखा था? अमाद ने पूछा, शायद इसलिए कि मैं जाग उठूं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। लड़की ने जवाब न दिया। अमाद को देखती रही। कुछ देर बाद बोली, मैं तुम्हें कत्ल करके भागना चाहती थी, पेशतर इसके कि तुम मुझे कत्ल करो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये खंजर तुम्हारे कत्ल करने के लिए खोला था, लेकिन हाथ उठा नहीं। मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने तुम्हारे दिल में खंजर क्यों नहीं उतारा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में थी, मैं बुज़दिल नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कत्ल ना कर सकती। मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकती, शायद तुम कुछ बता सको। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। हमाद ने कहा, तुम्हारा हाथ मेरे खुदा ने रोका था और तुम्हारी इज्जत खुदा ने बचाई है। मेरा वजूद तो एक बहाना और एक सबब था। इसी घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो। लड़की ने खंजर अमाद की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा खंजर अपने पास रख लो, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तुम मेरी तलवार भी अपने पास रख लो। अमाद ने कहा, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। ये मजाक नहीं था, दोनों पर संजीदगी तारी थी। वो घोड़ों पर सवार हुए और तीसरा घोड़ा साथ लेकर चल पड़े। सूरज निकलने तक वो उस इलाके में पहुंच चुके थे जहाँ कोई सलीबी सिपाही नजर नहीं आता था। अमाद ने अपनी फौज के चंद सिपाही उसे नजर आए, जिनके साथ उसने कुछ बातें की और चलते गए। अप्रैल का सूरज बहुत ही गर्म था। वो मुंह और सर लपेटे हुए चलते गए। दूर से रेत पानी के समंदर की तरह चमकती नजर आती थी और बाएं सिमत रेतली सिलों की पहाड़ियां नजर आ रही थी। सफर के दौरान वो आपस में कोई बात न कर सके। गर्मी के अलावा उन लाशों ने भी उन पर खामोशी तारी कर रखी थी जो उन्हें इधर उधर बिखरी हुई नजर आ रही थी। कोई एक भी लाश सालम नहीं थी। गिद्धों और दरिंदों ने उनके अज़ाद अलग अलग कर दिए थे। बाद लाशों की सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां रह गई थी। माद ने लड़की से कहा, ये तुम्हारी कौम के सिपाही हैं। इन बादशाहों की ख्वाहिश का शिकार हो गए हैं जो इस्लामी सल्तनत को खत्म करने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली और न जाने कहां से आए। लड़की खामोश रही। वो बार बार अमाद को देखती और आ भरकर सर झुकाती थी। अमाद ने सिलों की पहाड़ियों का रुख कर लिया। इससे मालूम था कि वहां पानी जरूर होगा और साया भी। सूरज उनके पीछे जाने लगा तो वो पहाड़ियों में पहुंच गए। तलाश के बाद इन्हें हरी झाड़ियां और घास नजर आ गई। एक जगह से पहाड़ी का दामन फटा हुआ था, वहां पानी था। वो घोड़ों से उतरे, पहले खुद पानी पिया, फिर घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ दिया और साए में बैठ गए। तुम कौन हो? लड़की ने उससे पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुसलमान हूँ, अमाद ने जवाब दिया। मेरा नाम अमाद है और मैं शामी हूँ। रात ख्वाब में तुम किसे याद कर रहे थे? याद नहीं रहा। अमाद ने कहा, मैं शायद ख्वाब में बोल रहा हूँगा। मेरे साथी मुझे बताया करते हैं कि मैं ख्वाब में बोला करता हूँ। तुम्हारी माँ है, बहन है? लड़की ने पूछा और कहा, तुम शायद उन्हें याद कर रहे थी कभी? अमाद ने आ भर कर कहा, अब उन्हें ख्वाब में देखा करता हूँ। लड़की ने उससे सारी बात पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमाद ने और कुछ नहीं बताया। उसने लड़की से कहा, तुमने अपने मुतल्लिक झूठ बोला था। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें मुतल्लिका हाकिम के हवाले करके वापस आ जाऊंगा। अगर सच बोल सको तो अपने मुतल्लिक कुछ बता दो, लेकिन यह ना कहना कि तुम सलीबी लड़कियों में से नहीं हो जो हमारे मुल्क में जासूसी के लिए आती है। तुम की कहते हो? लड़की ने कहा, मैं जासूस लड़की हूँ, मेरा नाम एबिना है। तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम्हारा काम किस किस्म का है? अमाद ने पूछा। मेरे माँ बाप नहीं है, एबिना ने जवाब दिया। मैंने उनकी सूरत कभी नहीं देखी। मेरा महकमा मेरी माँ और इस महकमा का हाकिम हरमन मेरा बाप है। उसने ये बात यहीं पर खत्म कर दी और कहा, मेरी एक साथी लड़की ने एक मुसलमान सिपाही को बचाने के लिए जहर पी लिया था। मैं उस वक्त बहुत हैरान हुई थी कि कोई सलीबी लड़की एक मुसलमान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकती है। मैं आज महसूस कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। पता चला था कि उस मुसलमान सिपाही ने भी तुम्हारी तरह इस लड़की को डाकुओं से लड़कर बचाया, खुद जख्मी हुआ और लड़की को शोबक तक पहुंचाया था। तुम्हारी तरह इसने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो लड़की कितनी खूबसूरत है। रोजीना बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूँ। मैंने अपना फर्ज अदा किया है। माद ने कहा, हम लोग हुक्म के पाबंद होते हैं। शायद ये जज्बात का असर है कि मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे मैंने पहले भी तुम्हें देखा होगा। माद ने कहा, तुम मिस्र गई हो? वहाँ देखा होगा। मैं मिस्र जरूर गई हूँ। लड़की ने कहा, तुम्हें नहीं देखा था। उसने मुस्कुरा कर पूछा, मेरे मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हारी खूबसूरती से मैंने इनकार नहीं किया। माद ने संजीदगी से कहा, मैं समझ गया हूँ तुमने ये सवाल क्यों किया है।
तुम जरूर हैरान होगी कि मैंने तुम्हारे साथ वो सलूक क्यों नहीं किया जो तुम्हारी सलीब के 2 सिपाहियों ने तुम्हारे साथ करना चाहा था। हो सकता है तुम्हारे दिल में ये खौफ अभी तक मौजूद हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ और तुम्हें शोबक ले जाकर खराब करूंगा, या तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी कर लूंगा, या तुम्हें बेच डालूंगा। मैं तुम्हारा ये खौफ दूर करना जरूरी समझता हूँ। लड़की मेरे मजहब की हो या किसी दूसरे मजहब की, मैं किसी लड़कियों को बुरी नजर से देख ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि मैं जब 13-14 साल का था तो मेरी एक छोटी सी बहन अगवा हो गई थी। उसकी उम्र 6-7 साल। 16 साल गुजर गए, उसे शोबक के ईसाई उठाकर ले गए थे। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गई। अगर जिंदा है तो किसी अमीर के हरम में होगी या तुम्हारी तरह जासूसी करती फिर रही होगी। मैं जिस लड़की को देखता हूँ उसे अपनी बहन समझ लेता हूँ। उसे बुरी नजर से इसलिए नहीं देखता कि वो मेरी गुमशुदा बहन ही ना हो। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए शोबक ले जा रहा हूँ कि तुम महफूज रहो। मैं जानता हूँ कि सहरा में अकेले जाने और पैदल चलने से तुम्हारा क्या हश्र होता, और तुम किसी के हाथ चढ़ जाती तो तुम्हारा हाल वही होता जो तुम्हारे अपने सीधी बाई करने लगे। मुझे अपनी खूबसूरती का एहसास न दिलाओ, मैं इस एहसास के लिहाज से मुर्दा हूँ। मुझे लज्जत उन सहराओं में सलीबियों के ताकत में घोड़ा दौड़ाते और उनका खून बहाते मिलती। लड़की उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार का तासर था। उसके साथ ऐसी बातें किसी ने नहीं की। उसे बेहयाई और तैयारी के सबक दिए गए थे। वो उसकी बातों और चाल ढाल में बड़ी मेहनत से जिनसी कशिश पैदा की गई थी। उसे एक बड़ा ही खूबसूरत फरेब बनाया गया था। उस पर हुस्न और शराब का नशा तारी किया गया था। उसे असमत की मोती से महफूज रखा गया था और वो इस ट्रेनिंग के बाद अपनी साथी लड़कियों की तरह अपने आप को मर्दों के दिलों पर राज करने वाली शहजादी समझने लगी। उसे ये भी याद नहीं रहा था कि इसका घर कहाँ है और उसके माँ बाप कैसे हैं। अमाद की जज्बाती बातों ने उसके जात में एक औरत के जज्बात बेदार कर दिए। वो गहरी सोच के आलम में खो गई जैसे वो बेतकल्लफ हो गई हो। उसने गहरी सोच के आलम में कहा, एक डरावने ख्वाब की तरह याद आता है कि मुझे एक घर से उठाया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी। उसने अपने बालों में दोनों हाथ फेरे और बालों को दोनों मुट्ठियों में लेकर झंझोड़ा जैसे पुरानी यादों को बेदार करने की कोशिश कर रही हो। उसने उकताकर कहा, कुछ याद नहीं आता। मेरा माजी शराब और ऐशो इशरत और हसीन अय्यारियों में गुम हो गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरे वालिदैन कौन थे और कैसे थे। मुझे कभी माँ बाप की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। मेरे अंदर जज्बात थे ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं कि मर्द बाप और भाई भी हो सकता है। मर्द मुझे अपनी तफरीह की इस्तेमाल की चीज समझते हैं, लेकिन मैं मर्दों को इस्तेमाल किया करती हूँ। जिस पर मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी का नशा तारी ना हो, उसे मैं हशीश और शराब से अपना गुलाम बना लिया करती हूँ। मगर अब तुमने जो बातें की हैं, उन्होंने मुझ में वो हिस्से बेदार कर दी हैं जो माँ बाप बहन और भाई का प्यार मांगती है। इसकी बेचैनी बढ़ती गई। वो रुक कर बोलती रही, फिर बिल्कुल ही चुप हो गई। कभी अमाद को टिक्की बांध कर देखने लगती और कभी अपने सर पर हाथ से रखकर अपने बाल मुट्ठी में लेकर झंझोड़ने लगती। वो दरअसल गुमगुश्ता माजी और हाल के दरमियान भटक गई थी। अमाद ने जब उसे कहा कि उठो चलें, तो वो भोले भाले मासूम से बच्चे की तरह उसके साथ चल पड़ी। उनके घोड़े इन्हीं पहाड़ी इलाके से बहुत दूर ले गए तो भी वो अमाद को देख रही थी। सिर्फ एक बार उसने हंसकर कहा, मर्द की बातों और बातों पर मैंने कभी एतबार नहीं किया। मैं समझ नहीं सकती कि मैं क्यों महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। अमाद ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वो जब शोबक के दरवाजे पर पहुंचे तो अगले रोज का सूरज तलू हो रहा था। वो सहरा में एक और रात गुजार आए थे। अमाद लड़की को जहाँ ले जाना चाहता था उस जगह की तलक पूछकर वो चल पड़ा। घोड़े शहर में से गुजर रहे थे। लोग एविना को रुक कर देखते थे। चलते चलते अमाद ने एक मकान के सामने घोड़ा रोक लिया और बंद दरवाजे को देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्यों रुक गए? उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो। दरवाजे के करीब जाकर घोड़े पर बैठे बैठे उसने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 ठोकरें मारी। एक बुजुर्ग सूरत इंसान ने दरवाजा खोला। यहाँ कौन रहता है? अमाद ने अरबी जुबान में पूछा। कोई नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। ईसाइयों का एक खानदान रहता था। हमारी फौज आ गई तो पूरा खानदान भाग गया है। अब आपने इस पर कब्जा कर लिया है। बूढ़ा डर गया। उसने देखा कि ये सवार फौजी और उससे बाज पुरस कर रहा है कि ईसाई के मकान पर उसने क्यों कब्जा कर लिया है, जबकि सुल्तान यूबी ने मुनादी के जरिए हुक्म जारी किया कि किसी मुसलमान की तरफ से किसी ईसाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे वरना सख्त सजा दी जाएगी। बूढ़े ने कहा, मैंने कब्जा नहीं किया, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैं उसे बिल्कुल बंद कर दूंगा। इसका मालिक जिंदा है, वो मुसलमान है और 15-16 साल से बेकार कैंप में पड़ा है। क्या हमारे अमीर मिस्र ने उन्हें कैंप से रहा नहीं किया? अमाद ने पूछा। वहाँ के मुसलमान अब आजाद हैं, लेकिन अभी कैंप में ही है। बूढ़े ने जवाब दिया। इन सब की हालत इतनी बुरी है। काबिल एहतराम सालारे आजम अय्यूबी ने उनके लिए दूध, गोश्त, दवाइयों, नहायत अच्छे रहन सहन का इंतजाम वही कर दिया है। बहुत से तबीब उनकी देखभाल कर रहे हैं।
इनमें जिसकी सेहत बहाल हो जाती है उसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ जो रहते हैं उन्हें उनके रिश्तेदार वहीं मिलने जाते हैं। इस मकान का मालिक भी वही है। एक तो इसका बुढ़ापा है और दूसरे कैंप की 15-16 साल की अजियतें। बेचारा सिर्फ जिंदा है। मैं उसे देखने जाया करता हूँ, उम्मीद है सेहतयाब हो जाएगा। मैंने उसे बता दिया था कि इसका मकान खाली हो गया है। उसके रिश्तेदार कोई हैं? माद ने पूछा। कोई भी जिंदा नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया और 3-4 घर छोड़कर एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो मेरा जाती मकान है, मैं लोगों का सिर्फ पड़ोसी था। आप मुझे उनका रिश्तेदार कह सकते हैं। माद ये पूछकर के अंदर मस्कुरात नहीं है, घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। कमरों में गया, दीवारों का हाथ फेरा। एवना भी अंदर चली गई। उसने माद को देखा, वो आंसू पूछ रहा था। एवना ने आंसू की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, अपने बचपन को ढूंढ रहा। मैं इस घर से भागा था, ये मेरा घर है। उसने बूढ़े से पूछा, इनके रिश्तेदार मर गए हैं? इनकी कोई औलाद भी थी? सिर्फ एक लड़का बचा था जो ईसाई डाकुओं से बचकर मेरे घर आ गया था, बूढ़े ने जवाब दिया। उसे मैंने शाम को रवाना कर दिया था। अगर यहाँ रहता तो मारा जाता। अमाद को वो रात याद आ गई जब वो इस घर से भागकर पड़ोसी के घर जा छुपा था। वो यही पड़ोसी था, मगर उसने बूढ़े को बताया नहीं कि वो लड़का जिसे इसने शोबक से शाम को रवाना कर दिया था वो यही जवान है जिसे वो ये कहानी सुना रहा है। अमाद के लिए जज्बात का काबू पाना महाल हो गया, लेकिन वो सख्त जान फौजी था। उसने बूढ़े से कहा, मैं इस मकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनका नाम बता दो। बूढ़े ने उसे उसके बाप का नाम अमाद बता दिया। अमाद को अपने बाप का नाम अच्छी तरह याद था। उस लड़के की एक बहन थी, बूढ़े ने कहा, बहुत छोटी थी, उसे ईसाइयों ने अगवा कर दिया था। इसी ज़िमन में इस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। एविना, अमाद ने लड़की से पूछा, अपनी मुकद्दस सलीब के परस्तारों की करतूत सुन रही हो? एविना ने कोई जवाब न दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे की एक वाड़ को बंद किया और इसकी उल्टी तरफ देखने लगी। वाड़ पर 3-4 छोटी-छोटी और गहरी लकीरें खींची हुई। वो बैठकर इन लकीरों को बड़ी गौर से देखने लगी। अमाद उसे देख रहा था। एविना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहां भी कवाड़ों पर हाथ फेरकर कुछ ढूंढने लगी। अमाद ने जाकर उससे पूछा, क्या देख रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। उसने अमाद से पूछा, ये तुम्हारा घर था, तुम यहीं से भागे थे? यहीं से। अमाद ने जवाब दिया और उसे सुना दिया कि किस तरह उनके घर पर ईसाइयों ने हमला किया और उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। अमाद भाग गया और वो आज तक ये समझता रहा कि उसका बाप भी कत्ल हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बताता है कि बाप कैंप में जिंदा है। तुमने इस बूढ़े को बता दिया है कि वो लड़के तुम ही हो जिसे उसने बना दी थी? मैं बताना नहीं चाहता, उसने जब्जब के आलम में कहा। एविना उसे बड़ी गौर से देखने लगी और पूरा इन दोनों को देख कर हैरान हो रहा था कि ये दोनों यहाँ क्या देख रहे हैं। अमाद बचपन की यादों में गुम हो गया था। बूढ़े ने पूछा, मेरे लिए क्या होगा? अमाद चमका और हुक्म देने के लहजे में बोला, इस मकान को अपनी निगरानी में रखें, यह आपकी तहवील में है। उसने एविना से कहा, आओ चलें। क्या तुम अपने बाप से नहीं मिलोगे? एविना ने उससे पूछा, पहले अपना फर्ज अदा कर। अमाद ने जवाब दिया, मुझे रेगिस्तान में मेरा कमांडर ढूंढ रहा होगा, वो मुझे मुर्दा करार दे चुके होंगे, वहां मेरी जरूरत है। आओ मेरे साथ आओ, मैं ये अमानत किसी के हवाले कर दूं। पहले हिस्से की सेकंड लास्ट वीडियो अब यहीं पर खत्म होती है। इसकी आखिरी वीडियो जल्द ही दोबारा लेकर मैं हाजिर हूँगा और पहला हिस्सा इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।